वक्रतुंडं महाकाय सूर्यकोटिसम्प्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरि। श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं रामचंद्रं भजे। देखिए, एक पुरुषोत्तम मास की कथा जा रही है। पुरुषोत्तम महीना में हर काम करने का 10,000 का महिमा है। जैसे आप कोई काम कर रही हैं, कोई महीना आपका तिथि, स्नान, दान, मंदिर जाना, पूजा, तो ये पुरुषोत्तम महीना में 10,000 का महिमा। इस महीने में सोना चढ़ाइए, चांदी खरीदिए, चढ़ाइए, जो कुछ करना है करिए। ये सोच लीजिए कि ये महीना भगवान सबसे ऊंचा दिए हैं। इसलिए दिए हैं कि भगवान स्वयं बोले हैं कि जो इस मेरे महीने में सब कुछ करेगा उसको कोई ज़िंदगी में मरने पर, जीने पर कभी कोई कमी होगा ही नहीं। भगवान इस महीने में कहे हैं कि जो दीपदान करेगा, जो मेरा कथा सुनेगा, जो सत्संग करेगा, जो मंदिर जाएगा, हर महीने से ज़्यादा 10,000 का महत्व इसमें ज़्यादा इसलिए है कि यह 3 साल बाद आता है। तो ये जो मलमास है वो भगवान के सामने जाके बहुत रोआ, बहुत गिड़गिड़ाया। तो पुरुषोत्तम भगवान कहें, तुम क्यों, जो मेरे शरण में एक बार आता है उसको कभी दुखी होना नहीं पड़ता है। तुम मेरे शरण में आए हो तो तुम क्यों दुखी हो रहे हो। तुमको तो हम ऐसा पदवी दे रहे हैं कि तो हाँ, जो तुम्हारा महीना बिना किए व्यतीत करेगा उसके सारे दुख उसके खाते में हम डाल देंगे। वो हमेशा दुखी रहेगा। इसीलिए तुम्हारा महीना कोई व्यर्थ न जाने दे। इस महीने में स्नान, दान, जप, तप, पूजा पाठ खूब करो। और जितना करोगे उतना तुम्हारी जितनी जिंदगी भरे का पाप है सब नष्ट हो जाएगा। इसीलिए देखिए, हमेशा जब सूत जी हमेशा बोलते हैं, सूत जी बोले, हे तपोनीत, आप लोगों के प्रश्न किया, वही प्रश्न नारद ने नारायण से किया था कि जो नारायण ने जो उत्तर दिया वही हम आप लोगों से कहते हैं। नारद जी बोले, विष्णु ने अधिक मास का अपार दुख निवेदन करके जब मौन धारण किया तब वे बदरी पुरुषोत्तम ने किया कि जो इस समय आप हमसे कहिए। श्री नारायण बोले, हे वस्त, गोलोक धाम श्री कृष्ण ने विष्णु के प्रति जो कहा वह अत्यंत गुप्त है, परंतु भक्त आस्ति सेवन दंभ रहित अधिकारी पुरुष को कहना चाहिए। देखिए, भगवान नारद कह रहे हैं कि प्रभु आप पुरुषोत्तम मास को इतना बड़ा पदवी दे रहे हैं। तो कहा, हाँ, इसीलिए दे रहे हैं कि इस महीने में जो जितना करेगा उतना पुण्य के भागी बनेगा। मैं कहता हूँ कि सुनो, यह आख्यान सकृत पूर्ण। इसीलिए इस महीने का देखिए पुरुषोत्तम मास का कथा जरूर सबको सुनना चाहिए। लोग कहते हैं कि बिना पुरुषोत्तम मास के कथा सुनने व्यतीत करना समझा पाप के भागी होता है। इसलिए इस महीने में कथा जरूर सुनना चाहिए। पूर्ण यश इसी महीने में लोग भागवत, विष्णु पुराण, शिव पुराण लोग कहवाते हैं, क्योंकि ज़्यादा कर किस महीने में महत्व है। कहीं भी देखिए इसमें कथा पुराण चलता रहता है। यह सुपूत का दाता, राजा को वश में करने वाला और दरिद्रता को नाश करने वाला बड़े पुण्यों से सुनने को मिलता है। जिस प्रकार इसको जो सुन लेता है, अनजाने में भी सुन लेता है, वह भी पुण्य की भागी बनता है। इस प्रकार अन्य भक्ति से सुने हुए कर्मों को करना भी चाहिए। श्री पुरुषोत्तम बोले, हे विष्णु, आपने बड़ा अच्छा किया जो मलमास को लेकर यहाँ आए हो। इससे आप लोग में कीर्ति पाएंगे। आपने जिसका उद्धार स्वीकार किया इसको हमने भी स्वीकार किया, ऐसे समझे। अतः हम आपको समान नहीं समझेंगे। पराक्रम भक्तों को वर देते समय गुण उसको पुरुषोत्तम कैसे कहते हैं। देखिए, भगवान इनको पुरुषोत्तम कैसे कहे हैं कि सारे महीना कहें कि श्रेष्ठ है। कार्तिक, माघ, बैसाख, जेठ, आषाढ़, जेठ है, तो भगवान का सब महीना इसके आगे फीका है। जो इस महीने में सबसे बड़ा उत्तम पदवी इसको दिए हैं, इसके पुरुषोत्तम इस नाम से सब जगत पवित्र होगा। इसीलिए महीने को पुरुषोत्तम भगवान पुरुषोत्तम महीना बोलना चाहिए। इस महीना के कभी मल मास या अधिक मास मत बोलिएगा, नहीं तो इसमें बहुत बड़ा पाप लगता है। तो इसलिए कहिए पुरुषोत्तम मास। पुरुषोत्तम महीना में जो दान है, धर्म है, अच्छे कर्म है, खूब करिए, व्रत करिए, पूजा करिए। जो महीना भर पुरुषोत्तम महीना, कितना लोग महीना भर पुरुषोत्तम मास का व्रत रहते हैं, एक टाइम भोजन करते हैं, उनके खाते का पूर्ण कोई चित्रगुप्त भी नहीं लिख सकता है। इतनी बड़ा महिमा है इस महीने का।
नाश नहीं होता। चैत्रादि सब मास सकाम हो जाता, सब महीना नाश हो जाता है, पर पुरुषोत्तम मास में किया हुआ कभी नाश। इस महीने में देखिए जो कुछ आप करिए 33 मलपुआ जरूर दान करना चाहिए। इसकी गिनती है, इसका नियम है कि इस महीने में अगर आपके घर में बन रहा है तो बनने बाजार से खरीदे 33 मलपुआ एक डब्बा में या कोई चीज में रख के लाल कपड़े से बांध के जरूर दान करना चाहिए। इस महीना में जितना दीप दान करेंगी, जानते हो दीप हम लोग क्यों दान करते हैं? जब मेरे आत्मा जाएगा तो जो जितना हम जब दीप दान करते हैं वही दीप आगे आगे रहता है, अब आत्मा पीछे पीछे जाती है। क्योंकि जैसे मेरे अंदर आत्मा है तो अभी सुई लगाइए, मारिए, काटिए, दर्द होता है ना, उसी प्रकार शरीर तो यही जब पड़ा रहता है, शरीर तो अभी आत्मा निकल 1 घंटा में लोग ले जाके इसको जला झोंका जो करना कर देते हैं। तो मेरे साथ जाता कौन? आत्मा। इसलिए कहते हैं आत्मा अजर अमर, कभी उसका नाश नहीं होता, कभी मरता नहीं है, बस मेरे कर्मानुसार उसको फल मिलता है। तो वही तरह महाराज जब बोलते हैं ना कि क्यों मानुष तुम बना के भेजे थे तो तुम क्या करके आए हो? तुमको फुर्सत नहीं था कि तुम स्नान करो, दान करो, जप करो, सत्संग करो, पूजा करो, दूसरे का कल्याण करो? तो अब इसका फल भोगो। तो वहाँ कोई बचाने वाला नहीं मिलता, मेरे कर्म का फल हमको भोगना पड़ता है। जितना हम झूठ बोलेंगे, बुरा कर्म करेंगे, किसी का निंदा चुगली करेंगे, किसी को कष्ट पीड़ा देंगे, वही पाप हमको भोगना पड़ेगा। इसलिए मन से यह सोचना चाहिए कि हमसे कभी कोई बुरा कर्म ना हो। अच्छे कर्म के लिए दौड़िए, लेकिन बुरा कर्म के लिए मत दौड़िए। जहाँ सत्संग है, कथा पुराण है, जहाँ अच्छे काम हो रहे हैं वहाँ जाइए, वहाँ बैठिए। आप बिना कहे आपके खाते में पुण्य पहुँचेगा, क्योंकि वहाँ जाने का एक अलग ऊर्जा शक्ति मिलती है। अकेले घर में पूजा करिए, जहाँ 4 समाज में मंदिर, क्यों लोग मंदिर बनाते हैं? क्योंकि मंदिर में अलग ऊर्जा शक्ति होती है। कई लोग आते हैं, कई लोग का ऊर्जा शक्ति उसमें आता है, इसलिए मंदिर जाना जरूरी होता है। निश्चय ही मुझको प्राप्त होता है। देखिए भगवान स्वयं कहे हैं कि जो इस महीने में कोई कर्म अच्छा करूं हमको प्राप्त होता है, मेरे गोलोक के धाम में स्वयं आता है। इस महीने में किसी का शरीर छूट जाए सीधे गोलोक में जाएगा, विष्णु लोक में, क्योंकि पुरुषोत्तम अपना नाम दिए हैं। इसीलिए अधिक मास इतना खुश हो गया। जिस परम पद प्राप्ति के लिए बड़े भाग्यवान कीर्ति ब्रह्मचारी लोग तप करते हैं और महात्मा लोग निराहार व्रत करते हैं एवं दृढ़ व्रत लोग फल पाते हैं, वायु धारण करके रहते हैं, क्रोध रही जितेंद्रिय को जीतते हैं, वर्षा सहन करते हैं, पानी सहन करते हैं, वो लोग ऐसा लोग पाते हैं। अब कलयुग में क्या है कि थोड़ा सा आप करेंगी अमोघ फूल का फूल की भागी बनेंगी। कोई चातुर्मास करता है तो कोई चैत करता है, तो कोई बैसाख करता है, तो कोई कुछ करता है। ये नहीं सोचता है कि हमको तो पुरुषोत्तम मास करना चाहिए, उसका कथा सुनना चाहिए, उसका वर्णन करना चाहिए। जो कोई पूछे भैया पुरुषोत्तम मास चला, सबसे कहिए कि ये महीने में जितना आप करेंगे उतना 10,000 पुर की भागी आप बनेंगी। जो वेदों के वचन को सत्य असत्य कैसे हो सकता है? क्या शास्त्र कोई गलत है? कभी शास्त्र गलत नहीं हो सकता। अगर शास्त्र सही है तो शास्त्र की ही बात मान के चलना चाहिए। यह अधिक मास इसका स्वामी मैं ही हूँ। पुरुषोत्तम भगवान स्वयं कहे हैं इसका स्वामी कौन है? मैं हूँ और कोई नहीं है। इसको पुरुषोत्तम मास को हम अपना नाम दे रहे हैं कि मेरे ही नाम से यह महीना चलेगा। भगवान कहते हैं सोते हैं कुछ देखते नहीं, भगवान सब कुछ देखते हैं। और भगवान कभी सो जाए तो दुनिया प्रलय हो जाए, वो तो दुनिया के दिखाने के लिए का भगवान 4 महीना सोने गए हैं। अब भोलेनाथ का दिन चल रहा है, हरिहर का मिलन है, तो भोलेनाथ तो 24 घंटा पृथ्वी के देवता है, वो तो देख ही रहे हैं ना। पूर्ण करना पड़ता है। कभी कभी तो मेरे भक्तों को अपराध भी देखिए, महीना में अगर अनजान में कोई अपराध हो गया, भूल हो गया, तो भगवान कहते हैं क्या और कोनो महीना में तुम करो, हम माफ नहीं करेंगे। अगर इस महीना में तुम अच्छे कर्म कर रहे हो, बाई चांस तुमसे कोई गलती हो गया, तो भगवान कहते हैं हम माफ कर देते हैं। इस महीना का तुम्हारा अपराध का गणना हम नहीं लिखेंगे, क्योंकि इस महीने में तुम अच्छे कर्म कर रहे हो। अगर थोड़ा सा गलती हो गया तो भगवान कहते हैं हम इसका तुम्हारा गणना नहीं लिखेंगे। तो इसीलिए जान अनजान में बाई चांस गलत हो गया, लेकिन अनजान में नहीं गलत करना चाहिए। अनजाने में भगवान कहेंगे कोई गलती हो गया तो उसको हम माफ कर देंगे। वे दुष्ट अभागी और दूसरों के भाग्य से जीवन चलने वाले होते हैं, जो दूसरे का निंदा करना, चुगली करना, दूसरे का धन हड़पना, दूसरे का लेना, उसको मारना पीटना, सोचते हमारे खाता में सब भर जाए। ये नहीं सोचते हो कि तुम्हारे खाता में तो भर जाएगा, लेकिन इसका जोखा लेखा हो रहा है, इसका हिसाब आपको देना पड़ेगा।
भगवान कहते हैं तुमको हम खाली नहीं छोड़ेंगे। 125 करोड़ दुनिया में इतना जन्म देते हैं लेते हैं, कौन करता है? पेटे में बच्चा आते हैं 9 महीना कौन पालता है? उसको बाहर कौन निकालता है? इतना सबको जानकारी होते हुए भी कोई अज्ञान बन के लोग बैठे हैं। पृथ्वी पर सोचे हम अजर, अरे अजर अमर कोई दुनिया में है? आज न तो कल सबको जाना है। दुनिया बता दीजिए, इतनी लंबी चौड़ी दुनिया, कोई अजर अमर है? सब जाता है एक दिन। लेकिन उतने 4 दिन की जिंदगी में लेकिन कलह करके, लड़ाई झगड़ा मारपीट करके अपना जीवन व्यतीत करते हैं। नहीं सोचते कि अरे जो समय हम फालतू में बिताते उस भगवान का भजन कीर्तन करो, तुम्हारे खाते में जाएगा ना। दुष्टों से बात मत करो, जो दुष्ट हैं, जो भगवान को नहीं मानते हैं, जो भगवान का निंदा करते हैं, उनसे तो बात वर्त नहीं करना चाहिए। जो भगवान कहते हैं जो मेरी आज्ञा से सब जन से अधिक मास को ज़्यादा मानते हैं, जो कहते हैं भगवान स्वयं कहते हैं जो मेरे महीना को, ये पुरुषोत्तम मास को अधिक मानते हैं, इस महीने में जितना अच्छे कर्म करते हैं, अगर बाई चांस कुछ गलत हुआ तो उसको भगवान क्षमा कर देते हैं। लेकिन ये महीना खाली नहीं रहना चाहिए। सवेरे उठिए, नहीं आपके पास गंगा जल है, डाल दीजिए, मंत्र बोल के हर हर गंगा के सवेरे नहा धो लीजिए। भगवान का भजन कीर्तन पूजा दान जो हो सके थोड़ा करना चाहिए। अगर नहीं करेंगे तो समझ जाए कि व्यर्थ हो जाएगा। इसीलिए अधिक मास ने भगवान कहे हैं कि जो पुरुषोत्तम मास में जो कुछ दान करता है रहता है, या पति सुख प्राप्त करता है, या भाई बंधु या नैहर सासुर, लोग कहते हैं ना कि फलाने का भाई बंधु नैहर सासुर सब बहुत अच्छा है। तो ये अच्छा कैसे? अपने पुण्य के कारण होता है। आज हम पुनर्जन्म में बहुत अच्छा कर्म किए हैं तो उससे हमारे लिए सब कुछ अच्छा होगा। अगर हम पुण्य अच्छा नहीं किए हैं तो हमारे लिए कुछ भी अच्छा नहीं होगा। इसीलिए अच्छा कर्म करने का फल अच्छा ही होता है, बुरे कर्म का बुरा होता है। अगर हमको कष्ट है, तकलीफ है, उसके बाद हम भगवान का नाम भजन कीर्तन कर रहे हैं तो भगवान हमारा कुल लेखा जोखा कर रहे हैं। ये सब महीने का खाली श्रवण मात्र से अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक इस मलमास को अपने साथ लेकर नूतन जलधर के समान श्याम भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम कर गरुड़ पर सवार हो शीघ्र वैकुंठ को प्रति चल दिए। देखिए इस समय गरुड़ पर बैठ के चले गए। अब इसके आगे का अध्याय हम आप लोग को कल सुनाएंगे। अब इसी में है पुरुषोत्तम मास की कहानी, छोटा सा डालेंगे क्योंकि कथा कितना छोटा सा डाले लंबी हो जाती है। आप देखिए छोटा सा कहानी है कि एक बूढ़ा थी, हमेशा भगवान का भजन कीर्तन पुरुषोत्तम महीना में स्नान दान जप पूजा कुल करती थी और कथा कहानी सुनती थी। तो उसी में एक जात का धोबिन थी, कुहारी मान लीजिए। वो हमेशा कहती कि माता जी हमको बताइए कि आप कैसे करती हैं, क्या स्नान क्या दान करती हैं, हमारा भी बहुत मन। वो बेचारी रोज रोज आती थी लेकिन उसको नीचता देख के सब झटकार के भगा देते थे। अरे भगवान तो देखिए दुनिया में जात पात सब भगवान बनाए हैं, किसी का अपमान करने का मेरा कोई अधिकार नहीं। अगर ठीक है आपके पास है, आपको ज्ञान है, आता है तो उसको समझा दीजिए कि हाँ ऐसे करिए, क्यों झटकारना। अब वो झटकार देते थे, झटकार दे, वो बेचारी जाके घर में रोती थी कि हे भगवान क्यों मेरे जात को नीच कर्म बना के दिए हैं कि हमारा कोई सम्मान नहीं करता, मेरा इज्जत नहीं करता। अब लेकिन पुरुषोत्तम भगवान सब उसको देख रहे थे, उसका रोना भगवान से बर्दाश्त नहीं हुआ। तो एक दिन वह अपना क्या हुआ, लेकिन इतना उसको सब झटकार दी, पर डे वो बूढ़ा के पास जाती थी खाली कथा कहानी सुनने के लिए। जाते 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 एक दिन वो कत्तों से एक छोटा सा तोता पाई। वो तोता से रोज कही बोलो ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बोलते। देखिए लोग कहते हैं ना कि कोई पढ़ाई करिए कुछ करिए, एक दिन रटते रटते आपको याद हो ही जाएगा। तोता से रोज करती थी। 11 दिन के बाद वो तोता बोलने लगा ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। वो तोता को बूढ़ा के पास लगी। अब बूढ़ा के पास गया तोता, तुरंत बोलने लगा ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय करने लगा। जब करने लगा बूढ़ा कहे अरे ये इतना छोटा सा तोता कैसे सीख लिया। तो कहें कि हम बस इसको रोज बोलते थे ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। तब कहें कि नहीं, तुम तो एकदम पुरुषोत्तम मास सुनने के अधिकारी हो, तुम करने के अधिकारी हो, तुम करो। कहें क्या करना, बस सवेरे उठो, जो तुम काम कर रही हो सारे काम को छोड़ दो। सवेरे उठो, तालाब है पोखरा है नहीं घर है, स्नान करो, भगवान का कथा वार्ता सुनो और भगवान का नाम लो और पुरुषोत्तम भगवान करो। पुरुषोत्तम भगवान तुम्हारे घर में सब कुछ दे देंगे। कहें माता जी हम बहुत गरीब हैं, हमारे पास तो कुछ नहीं। कहें तुम नाम तो लो, भगवान के नाम में बहुत शक्ति है, श्रद्धा में बहुत शक्ति, विश्वास में बहुत शक्ति। एक बार करके तो देखो, लेकिन श्रद्धा विश्वास है। अब उसके अंदर इतना ज़्यादा विश्वास हो गया कि पर डे सारा काम छोड़ के सवेरे उठ के नहा धो के जो उसके पास था थोड़ा बहुत अनाज उना सबको देती थी। और उसके बाद
चली जाती थी कथा सत्संग में, कथा सुन के आती थी तो ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय करते रहती करते उसके खाता में इतना ज़्यादा खाता उसका भर गया भगवान के नाम से कि भगवान पुरुषोत्तम भगवान को दया आ गई। कहीं ये इतना गरीब होते हुए अपने नियम की पक्की है, इतना लोग इसको डांटे बोले झटका, लेकिन अपने नियम को नहीं तोड़ी। अब अंत में भगवान पुरुषोत्तम भगवान एक बालक के रूप में आए तो कहें कि भाई तुम्हारे घर में कुछ है, हमको भोजन करा दो। तो कहें भगवान जो हमको दिए हैं वही हम बना रहे हैं, बना के भोग लगाए कि अब भगवान इतने में कि भगवान गायब हो गया। उसके घर में ऐसे हाथ किए भगवान सब कुछ भर गया। अब रातों रात मजे को उसके घर में धन दौलत। अब उसको दिमाग में आया कि हम कथा पुरुषोत्तम भगवान का कथा सुनाएंगे, सबको बुलाएंगे। अब सबको बुलवाई, सबको बोले जब प्रसाद देने लगी तो कोई कह दी कि तो जात की बहुत छोटी जात का है, तो लेकिन जो है जात छोटी हुआ बड़ा प्रसाद का कभी अपमान नहीं करना चाहिए, प्रेम से ले लेना चाहिए। नहीं तुमको खाना है मत खाओ, गाय को खिला दो पर ले लो। अब वो अपमान सब कुछ, लेकिन जो जो अपमान किया पुरुषोत्तम भगवान उसको बहुत भयंकर दंड दे। इसलिए कोई भी कहीं से प्रसाद दे, प्रसाद लेके माथे लगाना चाहिए, कभी उसका अपमान नहीं करना चाहिए। तो अब इतने में हम छोड़ें क्योंकि कथा लंबी है, कथा तो बहुत बड़ी है। लोग प्रसाद ले लिए, जो अपमान किया उसको भगवान पुरुषोत्तम भगवान दंड दिए। इसीलिए कहते अच्छे कर्म का फल अच्छा, बुरे कर्म का फल बुरा। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भजेहम। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे माता पार्वती संग। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय।